तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ है, इसके बिल्कुल बगल से जो है ये ट्रेन गुजर रही है। लगता है दरगाह जाने का रास्ता उसके आगे से है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिल्कुल बगल से। अल्लाह खैर करे, बड़ा ही ख़तरनाक रास्ते हैं। एक ऐसे अल्लाह के वली जिनकी मज़ार शरीफ के ऊपर से अंग्रेज़ों ने रेल की पटरियां बनानी चाही तो गैब से खुद ब खुद वो पटरियां उखड़ जाती थीं। एक ऐसे अल्लाह के वली जो 900 साल पहले लखनऊ शहर में आए थे। एक ऐसे अल्लाह के वली की ये दरगाह है जहां आज भी करामतें ज़ाहिर होती हैं और लोगों की मन्नतें और मुरादें पूरी होती हैं। तो चलिए आज इसी दरगाह की हम ज़ियारत करते हैं। तो नाज़रीन, जैसे आप रेलवे स्टेशन आएंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ का रेलवे स्टेशन है लखनऊ शहर का। तो यहाँ से लेफ़्ट साइड में जो एक छोटी सी पतली सी गली जा रही है वहाँ पे हमें जाना है दरगाह शरीफ के लिए। चलिए मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ और साथ ही साथ दरगाह की ज़ियारत भी करेंगे और उनकी डिटेल्स भी जानेंगे। तो देखिए रेलवे स्टेशन के लेफ़्ट साइड में हम आ गए हैं। ये छोटा सा रास्ता जाता है दरगाह शरीफ के लिए, तो यहीं से हम जा रहे हैं। देखिए इसी रास्ते से मैं अंदर आया, तो जैसे आप अंदर आते हैं देखिए वहाँ पे नज़र आ रही है दरगाह शरीफ। मैंने वहाँ किसी से पूछा जो यहाँ पे काम करते हैं कि दरगाह कैसे जाते हैं, रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने बताया यही रास्ता है। देखिए ये एक इस तरीके से हमें जाना है। तो ये रेलवे ट्रैक पर से चलते हुए हमें दरगाह पे जाना है। ये सेफ़ नहीं है, चाहिए तो ऐसा था कि दरगाह जाने के लिए एक पुल बनाया जाए ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि भाई ये बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो काफ़ी डेंजर है जब रेल गुज़रती है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, और रात के वक्त भी काफ़ी डेंजर मामला होता है। लेकिन यही रास्ता है जाने के लिए। मैं यहाँ बाजू में आ जाता हूँ, तो देखिए ये रास्ता, और दरगाह तो आपको नज़र आ ही रही होगी। ये रही दरगाह शरीफ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दरगाह शरीफ है और ट्रेन जो है बिल्कुल बाजू से निकल रही है। दरगाह की दीवार में और ट्रेन में ज़्यादा फासला नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा है। और ये एक अनोखा मंजर यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है लखनऊ शहर में। फिर ट्रेन यहीं पे आ रही है। इससे पहले कि वो गुजरना शुरू हो जाए मैं पटरी जो है पार कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेन काफ़ी लंबी है तो मुझे भी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस जानिब आ गया हूँ। देख सकते हैं वहाँ पे दरगाह और यहाँ पे ट्रेन जा रही है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक पुराना इंजन रखा हुआ है। दरगाह जाने का रास्ता उसके आगे से है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ बिल्कुल बगल से। अल्लाह खैर करे, बड़ा ही ख़तरनाक रास्ते हैं। बच्चों के साथ अगर आप आए ना तो बहुत ध्यान रखिए इन तमाम बातों का। तो फाइनली माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों सिर्फ यहाँ पे दरगाह नहीं, मस्जिद भी है यहाँ पर, तो 5 वक्त की नमाजें होती हैं यहाँ पर। नाज़रीन ये उस समय की बात है जब अंग्रेज़ लखनऊ के इस हिस्से में रेलवे ट्रैक्स जो है बिछा रहे थे ताकि यहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाया जाए और रेलगाड़ी के लिए रास्ता बनाया जाए। वो तमाम लोग अपना काम कर रहे थे और रेलवे ट्रैक्स जो हैं रेल की पटरियाँ बिछाते हुए जा रहे थे। जब ये लोग उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर आज हज़रत की मज़ार शरीफ है, तो यहाँ पर इन्होंने मज़ार शरीफ के ऊपर से जो है पटरियाँ बिछा दी। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि यहाँ कोई मज़ार है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त जंगल था। तमाम झाड़ों को क्लीन किया गया, तमाम जो पेड़ पौधे थे उसको क्लीन करके यहाँ पर पटरियाँ बिछाई जा रही थीं। तो जाने अनजाने में मज़ार शरीफ के ऊपर से पटरियाँ चली गईं,
लेकिन जब अगले दिन ये लोग आए तो वो पटरियाँ जो डाली हुई थी वो तमाम पटरियाँ उखड़ चुकी थी अपनी जगह से। तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि कल ही जो है पटरियाँ बिछाई गई थी, आज ये उखड़ गई हैं। तो उन लोगों ने दोबारा पटरियाँ लगा दी, लेकिन जब अगले दिन देखा तो वही हाल था, पटरियाँ जो हैं अपनी जगह से उखड़ चुकी थीं। तो अंग्रेज़ी जनरल जो था उसने ये समझा कि ये काम किसी हिंदुस्तानी का होगा, वो लोग जो आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं उन लोगों ने ये काम किया होगा। लगातार 3 दिन तक वो पटरियाँ बिछाते रहे, लेकिन अगले दिन जो है वो पटरियाँ अपनी जगह से उखड़ जाती। तो उन लोगों ने एक दिन क्या किया कि वो रात भर वहीं पर रुके रहे, लाइट्स वगैरह वहाँ पर जला दी, लाइट्स या लालटेन जो भी उस ज़माने में थी, रोशनी का इंतज़ाम किया। तो उन लोगों ने देखा कि जैसे ही रात हुई तो जहाँ वो पटरियाँ बिछाई हुई थी वो खुद ब खुद चटकने लगीं और अपनी जगह से उखड़ गईं। तब उन लोगों को पता चला कि हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसी गैबी ताकत है जो ये काम कर रही है। फिर जब इस जगह की खुदाई हुई तो यहाँ से एक कब्र शरीफ बरामद हुई, एक कब्र शरीफ ज़ाहिर हुई, और उसी कब्र के पास एक तख्ती भी मिली। किसी ने एक पत्थर पर चंद अशार लिखे हुए थे जो फ़ारसी और उर्दू को मिक्स करके एक शायरी लिखी हुई थी, चंद अशार थे उसमें जो है इस कब्र में जो वली आराम फरमा रहे हैं उनके हालात लिखे हुए थे। वो अशार मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका माना भी आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपको इस दरगाह की प्रॉपर हिस्ट्री जो है समझ में आ जाएगी। और ये वही तख्ती है जो यहाँ कब्र शरीफ के पास बरामद हुई थी, लेकिन इसको नए अंदाज में फिर से तराशा गया है। शेर कुछ इस तरीक़े से हैं कि शहीद मिल्लत बेज़ा मुईन दीन मतीन, मुजाहिद मदनी सैयद क़ियामुद्दीन, वली कामिल व दुर्वेश साहिब तौक़ीर है लखनऊ में मशहूर शाह खम्मन पीर, रफ़ीक़ गाज़ी मसऊद सैयद सालार, फ़िदाए आरिज़ पुरनूर अहमद मुख्तार। जब आए हिंद में बाकर्रो फ़र बनफ्स नफीस, तो साल के गुज़रे थे 525। यहाँ हुजूर ने आकर क़ियाम फरमाया, हमेशा खल्क़ को नफ़ा अज़ीम पहुँचाया। पसे विसाल भी जारी है फैज़ आम इनका, मज़ार पाक भी है मरजाए अनाम इनका। नाज़रीन, ये तमाम अशार का मफ़हूम ये है कि हज़रत का असल नाम जो है सैयद क़ियामुद्दीन है, जो मदीना शरीफ से यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, और आप एक मुजाहिद थे, एक कलंदर थे, एक दुर्वेश थे। और आप जब लखनऊ में आए तो लखनऊ में आपको खम्मन पीर से लोग जाना करते थे, और आप गाज़ी मसऊद सैयद सालार मसऊद गाज़ी जो हैं उनके रफ़ीक थे, यानी उनके लश्कर के हिस्सेदार थे। आपके लश्कर में आप मौजूद थे, शायद कोई सिपाही होंगे उस ज़माने में। और ये भी इसमें मौजूद है कि किस साल में आप जो है हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे। 525 हिजरी में जो है आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए थे, और आज जो है 1444 हिजरी चल रही है। उस मुताबिक से, उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज आपको हिंदुस्तान आए हुए 919 साल हो चुके हैं। तो आप तकरीबन 900 साल से भी ज़्यादा पुराने बुज़ुर्ग हैं। और ये भी पता चलता है कि आज भी आपके बारगाह से लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज भी लखनऊ में जो है आपको खम्मन पीर ही के नाम से लोग जानते हैं, लेकिन आपका असल नाम हज़रत सैयद क़ियामुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैहि आपने शहादत पाई थी। और आप हज़रत सालार मसूद गाज़ी, जिनकी मज़ार शरीफ जो है बहराइच में मौजूद हैं, और बहराइच जो है उत्तर प्रदेश का ही एक शहर है। नाज़रीन, इस दरगाह शरीफ में ये भी देखा जाता है कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई यहाँ पर काफ़ी अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हाज़िरी देते हैं। और इस दरगाह शरीफ में हर दरगाह की तरह हिंदू और मुसलमान की एकजहती, और हर मज़हब के लोग, चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, हर मज़हब के लोग यहाँ पर बड़ी ही अक़ीदत के साथ आते हैं, और हर मज़हब के लोगों को यहाँ तहे दिल से जो है इस्तकबाल किया जाता है। तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि दरगाह शरीफ है, इसके बिल्कुल बगल से जो है ये ट्रेन गुज़र रही है।